नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के गणित विषय के अंतर्गत आकलन पत्र 3 की। हमने अभी तक 2 आकलन पत्र हल किए थे। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हमारा आकलन पत्र 3 है, जो कि आपकी गणित की कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 53 पर आया हुआ है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी गणित की कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 53, जिस पर आज हम हल करने वाले हैं आकलन 3। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी मित्रों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी आपके दोस्त हैं सभी जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको गणित विषय के सभी कार्यपत्रक और आकलन पत्र समय समय पर रोजाना मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं आकलन पत्र 3, उसके उत्तर। पेज नंबर निकाले सभी विद्यार्थी 53 और ये देखिए आकलन 53 आकलन पत्र 3 का पहला क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आकलन पत्र 3 आपके सामने। इसके अंतर्गत आज हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और रेखा और कोण, इन सभी से जुड़े हुए सवालों को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ, आपको इस क्लास की पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि कोई भी न्यूज हो, कक्षा 9 की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, और प्रत्येक कार्यपत्रक विद्यार्थियों, प्रत्येक कार्यपत्रक जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ जैसे कि इस क्लास में पीडीएफ में हल करवा रहा हूं, ये पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी मिल जाएगी। तो हाथों हाथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो देखिए आकलन पत्र 3 का पहला क्वेश्चन। देखिए रैखिक समीकरण 3x - 4y = 10 के हल है। तो विद्यार्थियों इसका केवल एक हल होगा, ऑप्शन ए पर टिक करें, ऑप्शन अ यहां पे राइट होगा। ओके, कितना हल होगा इसका? एक। दूसरा क्वेश्चन, x - 2y = 4 का हल है। तो इसका हल होगा ऑप्शन स। कैसे पता चला? तो देखिए 4 और 0 कैसे लिए, देखो यहाँ पे x आगे वाला x होता है, पीछे वाला y। तो x की जगह क्या रखना है? 4 - 2 का 2 गुणा y की जगह रखा 0, 0 = 4 आएंगे। कैसे? देखो 4 का 4 माइनस का माइनस, 2 का गुणा 0 से क्या कितना है? 2। तो 4 में से 0 क्या पीछे रहे? 4। तो अपन को 4 ही चाहिए, तो ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन स। नेक्स्ट, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x = 1, y = 2 है और समीकरण दिया गया है 2x + 3y = k। तो यहाँ पर आपको x का 2 रखना, तो देखो 2 का 2, x की जगह रखा 1, तो गुणा का 1, प्लस का प्लस, 3 का 3, y की जगह रखा 2। तो 1 × 2 2 प्लस 3 × 2 6, तो कितने हुए? 8। तो k का मान आया ऑप्शन द 8। ऑप्शन द राइट होगा तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट, बिंदु 3 और 4, यानी आगे वाला x होता है, पीछे वाला y। तो 3y = kx + 7। तो क्या देखो 3y = kx = 7। ठीक है, नहीं एक ना, kx + 7 है। ओके, आपको x का मान 3 रखना है यहाँ पे और y का रखना है 4। तो देखो 3 का 3 गुणा y का कितना लिखना है? 4। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में प्रिय विद्यार्थियों बराबर k का k गुणा x का मान है 3, तो 3 प्लस का 7, 4 का गुणा 3 से क्या कितना है? 12 बराबर 3 × k, 3k प्लस 7 का 7। ये 7 यहाँ पर किसके हैं? प्लस के। इसको हम इधर भेजेंगे, किसको हो जाएंगे? माइनस के। तो 12 - 7 = 3k। 12 में से 7 के पीछे 5, k 5 = 3k और k बराबर उतर आया
5/3 क्या है विद्यार्थियों? 5/3 उत्तर आएगा। किस प्रकार से आया हल करके मैंने आपको बता दिया। ओके, तो कहाँ है 5/3? ऑप्शन ब में है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट होगा 5/3। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण x + 2y = 2 का ग्राफ y अक्ष को काटता है जो 0 और 1 पर। ठीक है, कैसे? तो आगे वाला 0 यानी x का मान तो आपको 0 रखना है और y का मान 1, तो यहाँ पर रखें 0 + 2 का 2 गुणा y का मान रखा 1, तो 0 + 2 × 1 2, तो 0 2 का जो कितना है 2, यानी समीकरण बराबर हो रहा है। इसका मतलब आंसर स होगा। तो 5 का ऑप्शन स पर टिक करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखो सत्य कथन पूछा है। देखिए, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, नहीं, एक बिंदु से विद्यार्थी अनेक रेखा खींच सकती है, अनंत अनंत रेखा खींची जा सकती है। पहला असत्य है। दूसरा, ऐसी अनंत रेखाएं जो अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती है, 2, तो अनंत रेखाएं एक ही बिंदु से भी जा सकती है और 2 बिंदु से भी गुजर सकती है। नेक्स्ट, एक समाप्त रेखा को दोनों तरफ निश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता नहीं, दोनों तरफ निश्चित काल तक बढ़ाया नहीं जा सकता। और 2 ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। यदि वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं असमान होती हैं, तो नहीं, 1 मिनट, ये गलत है, ये असत्य है। 1 मिनट, देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑप्शन स राइट होगा, ये मत करना, द मत करना। यदि वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पे सत्य पूछा गया आपको, तो अ ब द ये तीनों असत्य है और ऑप्शन स यहाँ पे सत्य होगा। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन स टिक करें। ठीक है। 7वां देखिए, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर किसी बिंदु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। जैसे कि ये वृत्त है, इसका केंद्र और ये इसकी परिधि है, यहाँ तक कोई भी मानव बिंदु है, या इधर खींचो, इधर किसी भी तरफ खींचोगे तो ये जो होगी ये त्रिज्या कहलाएगी विद्यार्थी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, न्यूक्लियड की 5वीं अवधारणा। विद्यार्थियों, हम पहले ही अपने जो कार्यपत्र किए थे उसके अंतर्गत हमने न्यूक्लिय की अभिधारणाएं पढ़ी थी। आपको याद होगी, हमने कार्यपत्र 26 के अंतर्गत न्यूक्लिय की अभिधारणा पढ़ी थी। तो ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर घिरती हैं तो उन पर अंत कोण बनते। क्या बनते? अंत। तो ये देखिए, इस प्रकार 2 समांतर रेखा ये तिरछी रेखा काटते हैं तो यहाँ पर तो अंत कोण बनेंगे, और इन अंत कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। आप सभी को पता है, मैंने जब कार्यपत्र 26 पढ़ाया था तब आपको अच्छी तरह से समझाया था कि 2 अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन स। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, पेज नंबर 54 पर आ जाए। अभिगृहित माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं गणित की सभी शाखाओं में सार्वभौमिक सत्य है। ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, एक प्रतिवृत्ति कोण है, तो विद्यार्थियों एक प्रतिवृत्ति कोण 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होता है। यहाँ पे 180 डिग्री से अधिक वाला ऑप्शन है, जो ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। जैसे कि एक रेखा है, ये 2 रेखा इसको काटती हैं, ठीक है, तो आमने सामने वाले कोण, इन आमने सामने वाले कोणों को शीशा अभिमुख कोण कहा जाता है। क्या कहता है? शीशा अभिमुख कोण कहा जाता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। तो ऑप्शन अ राइट होगा 12वें क्वेश्चन का, सॉरी 11वें का ऑप्शन अ। 12वां देखिए, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है, यानी एक कोण है दोनों के योग के बराबर हैं, तो त्रिभुज होता है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का एक अन्य कोण 2 के बराबर त्रिभुज होगा, तो 12वें का राइट आंसर होगा समकोण त्रिभुज। कैसे? तो देखिए, ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है, एंड एक कोण समकोण त्रिभुज में कोण होता है 90 डिग्री का। ओके, एंड ये कोण
ये और ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। जैसे ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। दोनों का योग कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो एक कोण दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक सवाल जिसका उत्तर थोड़ा डाउट था, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन बी राइट करो, अनेक हल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, अनेक हल होते हैं, एक हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रैखिक समीकरण है तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इसको सही करें क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये अपने 12 क्वेश्चन यहाँ खत्म हुए। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन, दिए गए चित्रों में कौन सा संगत कोण युग्म है? विद्यार्थियों, संगत कोण युग्म बता दें। पहले तो आपको पता होना चाहिए संगत कोण क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे दो ऐसे लिखा है, खींची गई है, इनको तिरछी रेखा काटती हैं। तो आपको पता है एक ही दिशा में ये वाला और ये वाला, ये संगत कोण होते हैं जिनका मुंह एक तरफ हो, और ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, इन दोनों का योग, ये दोनों क्या होंगे? संगत कोण। तो यहाँ पे हम देखें कि पहले इस तरफ Q और S, Q व S और S और Z, ये संगत कोण है। इधर P और W और R और Y, ये संगत कोण है। तो ये युग्म में मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप सभी विद्यार्थी इसको देखकर अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखें। लिख दिया। अब देखिए अगला सवाल। अब दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, लगभग 2 से 3 विधि है विद्यार्थियों। 2 से 3 विधि मैं आपको करवा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जगह इतनी दी हुई है तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझिएगा और इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको इस प्रकार के चित्रों को हल करने के आपको 2-3 बातें ध्यान होनी चाहिए। एक तो एकांतर कोण, देखो ऐसे कट करते हैं तो ये और ये और ये और ये, इनको बोलते एकांतर कोण। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? एकांतर कोण बोला जाता है। ओके, और संगत कोण मैंने आपको बता दिया ऊपर। और जो कोण आमने सामने हो, जैसे ये और ये आमने सामने, इनको बोला जाता है शीर्षाभिमुख। क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। तो इन कोणों का आप ध्यान रखिएगा, ये सभी यहाँ पे उपयोगी है। तो अब क्वेश्चन देखें, यदि ए बी समानांतर है सी डी के, ई बी और सी डी दोनों बराबर है, समांतर है, ई एफ लंब है सी डी पर, ये सी डी है, इस पर लंब बना हुआ ई एफ, और कोण जी ई डी, जी ई डी, जी ई और ई वाला पूरा जी ई डी, ये पूरा दिया गया 135 डिग्री। तो कोण ए जी ई का मान, यानी ये मान आपको ज्ञात करना है। अब आप 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप ये कोण देखो, ये इस प्रकार से ये 90 डिग्री का होगा। कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समकोण हमें नजर आ रहा है। तो इस कोण का मान निकाल दो आप, फिर इसका मान निकाल दो, ठीक है ना। इन तीनों का मान निकाल के फिर ये और ये एक क्या होंगे? अंत कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो पहले विद्यार्थियों आप इसका मान निकालो और उसको 180 में से माइनस कर लो, तो हमारा ए जी ई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल किया है कि कोण जी ई डी, जी ई डी, ये पूरा किसके बराबर है? तो ये कोण है जी ई एफ और एफ ई जी, इन दोनों कोणों का योग है। ये और ये आपको देखो, एक तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, ये कितनी डिग्री? 90 डिग्री। तो इस कोण का मान निकाला मैंने, कितना आया? 45 डिग्री। कितना डिग्री आया? 45 डिग्री यहाँ पे आया। ये कोण आया, ये कोण अपना आया 45 डिग्री, ये अपना कितना डिग्री है? 90। ठीक है, अब इन तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो कैसे निकालते हैं? तो इन तीनों को नाम लिखा मैंने जी ई सी, देखो जी ई सी प्लस जी ई एफ और फिर लगा एफ ई डी, यहाँ पे डी होगा, एक मिनट, एफ ओ डी, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, अब जो मान दिए हुए हैं उनके मान रख लो। देखो जी ई
सी का जी सी ए मान हमें पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है। इसका मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये कितनी डिग्री है 90 डिग्री। यहाँ मान रखा 45 90 को जोड़ा 135 हुए, 135 को मैं इधर भेजा तो 180 में से 135 गए, पीछे कितने थे 45 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री है 45 डिग्री। ओके, अब आपको पता चल गया ये 45 डिग्री है, ये और ये क्या दोनों अंत कोण है। क्या विद्यार्थियों, अंत कोण दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में माइनस कर लो, यहाँ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए जी ई और जी ई सी इन दोनों का 180 होगा। तो देखिए ए जी ई प्लस 45 डिग्री, 45 को इधर भेजा तो ए जी ई का मान हो गया 135 डिग्री। तो ए जी ई का मान कितना है 135 डिग्री यहाँ पर आया है। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को उतारें। देखो थोड़ा गड़बड़ मत करना, यहाँ पे डी होगा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डी आएगा, बस इस बात का ध्यान रखें। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्वेश्चन को उतारें। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार से आया है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। हमने आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की बात। 15वां क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का 15वां जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो वापस करते हैं। देखिए लिख दिया सभी विद्यार्थियों ने, यहां पे डी है, अवश्य ध्यान रखिएगा, एपीडी उत्तर कितनी आ रहा है, इसका मान कितना आएगा 135 डिग्री। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ 15वां क्वेश्चन, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दो आंतरिक कोण 2:3 के अनुपात में है तो दोनों कोणों में बड़े कोण का मान ज्ञात करें। देखो दो रेखाएं समांतर है, पहले तो एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये आंतरिक कोण मतलब अंतर्कोण, इनका अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया विद्यार्थियों, अनुपात, ये 2:3। ठीक है, तो आपको पता है इसका अंतकोण का योग होता है 180 डिग्री। तो माना हमने कि एक अनुपात है पहला तो प्रिय विद्यार्थियों जब अनुपात को हटाया जाता है तो एक चर आएगा। क्या आएगा, चर। तो इसको मैंने 2x लिया और इसको 3x, 2x और 3 ये हमारे दो कोण है। तो 2x प्लस 3x बराबर 180, क्योंकि अंत कोणों का योग 180 होता है। 2 + 3 5x बराबर 180, x का मान निकला 180/5, 5 का भाग दिया 180 में, कितना है 36। तो पहला कोण निकाला हमने 2 × 2x, यानी x का मान था 36, तो पहला कोण आया 72 और दूसरा कोण आया 108। तो बड़ा कोण पूछा था, बड़ा कोण होता है 108 डिग्री का उत्तर अपना आंसर। ओके, जल्दी से उतारें। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन